ये कहना कि ब्राह्मण ऊपर बैठकर उनका शोषण करते थे, ये मौर्य काल में तो बिल्कुल ही सही नहीं था। मौर्य काल की कुछ-कुछ आपको विशेषताएँ 5 मिनट में बता दूँ। पहली बात ये कि जो व्यवसाय है उससे जाति को जोड़ा गया है और बहुत सारे ऐसे व्यवसायों का और ऐसी जातियों का आप अर्थशास्त्र में उनके नाम पाएँगे। जैसे कि राजुका यानी कि टेलर या कारपेंटर इस तरह के 5-6 वॉशरमैन इस तरह के आ जाते हैं। उसके बाद ये जो सारे डिविजन्स हैं, जो शूद्र हैं, उनमें उनसे क्या-क्या काम कराया जाता था। इनमें से एक है युद्ध। तो जो सेना थी, जो मौर्य सेना थी, उसमें चारों वर्ण रहते थे। तो ये तो बहुत बड़ा एक मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक बात है क्योंकि ये भी लिखते हैं कौटिल्य कि शूद्र सेना ब्राह्मण सेना से ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा बढ़िया लड़ाई कर सकती है। तो ये तो हो गए ये जो डिफरेंसेस हैं जो हम आज के दिन में शूद्र समझते हैं और जो उस समय था, इन सब में जो डिफरेंसेस हैं। उसके बाद व्यवसाय जो थे, उनमें कोई व्यवसाय बहुत ऊपर हो और कोई बहुत नीचे हो, ऐसा नहीं था। क्योंकि हर व्यवसाय समाज और इकोनॉमी को अपना-अपना कंट्रीब्यूशन देता था। जहाँ तक रही जन्म की बात, तो अगर हम ये सोचें कि सिर्फ जन्म से जाति होती है, तो मौर्य समय में ये एकदम ही सही नहीं हुआ क्योंकि आप चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, वो तो सम्राट थे, उनको तो क्षत्रिय होना था। लेकिन उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। किसी भी कहानी में वो क्षत्रिय नहीं होते हैं। किसी कहानी में वो ट्राइबल हैं, किसी कहानी में गरड़िया हैं, किसी कहानी में शूद्र हैं। तो कैसे बन गए सम्राट? अपने कर्म के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, अपने गुरु के बल पर। क्षत्रिय नहीं थे। दूसरा उदाहरण पुष्यमित्र सुंग, जो बाद में तो ओवरथ्रो कर दिया था उन्होंने मौर्य साम्राज्य को, लेकिन उनकी आरंभ में जो सुंग परिवार था, वो सेनानी था मौर्य परिवार का, वो हेरेडिटरी सेनानी थे। तो ये जो पुष्यमित्र सुंग परिवार है, क्या ये क्षत्रिय परिवार था? क्योंकि ये तो सेनापति परिवार था। नहीं, ये ब्राह्मण थे। तो क्यों थे ये फिर सेनापति? तीसरा उदाहरण, एक है रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन जो मिलता है जूनागढ़ में। उस इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त के एक वाइसरॉय का नाम दिया गया है जिसका नाम था पुष्यगुप्त। तो वाइसरॉय तो भई राजा के का काम करता है, उसको भी क्षत्रिय होना चाहिए। तो क्या पुष्यगुप्त क्षत्रिय था? नहीं, पुष्यगुप्त था वैश्य। कैसे पता है हमें? क्योंकि उस इंस्क्रिप्शन में लिखा है। वह पुष्यगुप्त जो वैश्य था। तो इन उदाहरणों से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ना ही जन्म और जाति एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं था। कर्म से बहुत कुछ बदला जा सकता था। फिर शोषण और ऊंच-नीच से ये समाज नहीं चलता था। सबकी अपनी-अपनी जगह थी। सबके अपने-अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। और हमने जो अपने मन में एक ये कास्ट सिस्टम बना लिया है ना, जिसमें एक ही सबसे ऊपर है और बाकी सारे लोगों का शोषण करता है, ये हमें वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट और क्रिश्चियन मिशनरीज की देन है क्योंकि उनको ये बताना था कि ये समाज बहुत ही गिरा पड़ा है, बहुत ही बेकार है, इस समाज को छोड़ दो और अपनी धर्म का धर्मांतरण कर लो, सारे लोग ईसाई बन जाओ, तभी तुम कुछ कर सकते हो क्योंकि ये समाज बिल्कुल किसी काम का नहीं है।